ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। न्यूज़ 18 उर्दू आज आपको कश्मीर की एक गैर मामूली सलाहियतों की हामिल लड़की से रूबरू करा रहा है, जिसके योगा के मुजाहरे से आप दम खुद रह जाएंगे। कश्मीरी पंडित लड़की प्रजनाथ वांगू का ख्वाब मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना और अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा करना है। पेश है हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। रबर डॉल की तरह अपने जिस्म को मोड़ने वाली ये है 8 साला प्रजनाथ वांगू। इस छोटी सी लड़की ने सिर्फ 1 साल के अंदर योगा तकनीक में महारत हासिल कर ली है। प्रजनाथ ने किसी भी प्रोफेशनल योगा टीचर से तरबियत हासिल नहीं की है, बल्कि इसकी मां ने किताबों की मदद से इसे योग सिखाया है। प्रजनाथ हर शाम गिंदुन स्टेडियम राजबाग में अपनी बड़ी बहन के हमराह योगा की प्रैक्टिस करती हैं। प्रजनाथ का ख्वाब है कि वो योग में बैनुल अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी करते हुए मुल्क का नाम रोशन करें। मुझे 1 साल हो गया योगा करते हुए और मेरी मम्मा ने मुझे योगा सिखाया और कोच ने मेरी फ्लेक्सिबल रहने में मेरी मदद की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं योगा करते करते एक दिन इंडिया के लिए गोल्ड लाऊं। प्रजनाथ योगा के अलावा वुशु में भी दिलचस्पी रखती हैं। वो अपने कोच के साथ सख्त मेहनत कर रही हैं। प्रजनाथ और इसकी बहन सेल्फ डिफेंस के तौर पर वुशु सीख रही हैं। मार्शल आर्ट्स में भी इस नन्ही लड़की का मुजाहरा मुतासिरकुन है। प्रजनाथ के वालिदैन को अपनी बेटी से काफी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से योगा करती थी, तो मेरे बच्चों ने देखा मेरी दोनों बेटियां योगा करती हैं और महारत हासिल है दोनों को, तो मेरे से उन्होंने सीखा और टीवी पे भी देखा योगा फिटनेस फिट रहना कितना ज़रूरी है, तो ऐसे ही करते गए। फिर तो जब तक इन्होंने सीखा, इस टाइम ये बहुत अच्छा योगा करती है दोनों बेटियां मेरी। एक्चुअली ज़्यादातर जो मेरी छोटी बेटी है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल थी बचपन से, तो इनकी माँ पहले से योगा करती थी और एक बार उन्होंने सोचा कि चलो इनको भी सिखाएं, तो ये करते गए तो हमें उम्मीद है कि आगे जाके बहुत ही मतलब अवसर मिलेंगे इनको आगे बढ़ने के, और मैं चाहता हूं कि इनको हेल्प मिले अपने कोच से। और यहाँ पे जो वुशा करने आते हैं ये दोनों बच्चे, तो यहाँ पे जो कोच हैं ये बहुत ही इनको मदद करते हैं फ्लेक्सिबल रहने में। कश्मीरी बच्चे काफी होनहार हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के तई इंतजामिया के रवैये से इन बासलाहियत बच्चों को मायूसी होती है। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गैर मामूली सलाहियतों के हामिल बच्चों की निशानदेही करके इनकी भरपूर हौसला अफजाई करे, ताकि ये अपने ख्वाबों को हकीकत बना सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात से जुड़ी सरगर्मियों की। जम्मू कश्मीर में कल डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। कल यूटी के 37 हलकों में पोलिंग होगी। उनमें से 17 कश्मीर में है, जबकि 20 जम्मू खित्ते में है। 5वें मरहले में 299 उम्मीदवार मैदान में है। उनमें 70 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल है। 5वें मरहले के लिए जम्मू कश्मीर में 21,004 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। कश्मीर में 1190 और जम्मू खित्ते में 914 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। कल 8,27,519 वोटर वोट डालने के अहल हैं। वहीं पंचायती ज़मीनी इंतखाबात के तहत भी कल वोट डाले जाएंगे। कल 58 सरपंच हलकों और 218 पंच हलकों में भी पोलिंग होगी। पोलिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। पोलिंग अमले को अपने अपने पोलिंग मराकज़ पर रवाना किया गया है। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कुलगाम के देवसर ए और बी के लिए कल 5वें मरहले के डीडीसी और पंच सरपंच इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और पोलिंग अमले को कड़े हिफाजती इंतजामात के बीच अपने अपने मकामात की तरफ रवाना किया गया। उधर सियासी पार्टियों के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। डीडीसी मेंबर बनने से लोगों को अपना एक नुमाइंदा मिलेगा,
जिस नुमाइंदे को वो अपने गाँव में पा सकते हैं, जिस नुमाइंदे को वो कभी भी और किसी भी जगह और किसी भी सड़क और किसी भी रोड पे खड़ा करके अपने जितने भी उनके मसले होंगे उनसे उनको हल करवा सके। इसलिए आप अपनी डेवलपमेंट की बात सोचिए। इस टाइम आपका रोड का मसला है, ब्रिज का मसला है, इस चीज़ के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिए। मैं आपसे मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि इस टर्म आप आइए, इस गरीब भाई को जिताइए। बाकी शुक्रिया। वो अपने वोट से उनको जवाब देंगे कि जो 2019 5 अगस्त हमारे साथ जो हुआ है उसको वो अपने वोट से आज जवाब देंगे कि हम उस फैसले के खिलाफ। मेरी गुजारिश है, क्योंकि वोटिंग कल सुबह 7 बजे से सिर्फ 2 बजे तक है, मेरी यही अपनी आवाम से गुजारिश है, आप बाहर निकले, मतदान कीजिए और अच्छे लोगों को ऐवानों में जाने का मौका दें। 5वें मरहले के डीडीसी इंतखाबात की पोलिंग के लिए पुलवामा में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। लेतर हल्के में कल वोटिंग होने वाली है, इसके लिए आज सख्त सिक्योरिटी के बीच पोलिंग अमले को रवाना किया गया। डीडीसी के लेतर हल्के में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। 34 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। पोलिंग को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डीडीसी इंतखाबात के सिलसिले में कल त्राल के डारसिरा ब्लॉक में भी वोटिंग होगी। इस हल्के से 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी का 1, अपनी पार्टी का 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 और 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल है। वोटरों की सहूलत के लिए 52 पोलिंग बूथ्स को 23 मराकज़ में तब्दील किया गया है। आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कंट्रोल रूम से पोलिंग स्टाफ और अमले को इंतहाई सिक्योरिटी हिसार में रवाना किया गया। गांदरबल में भी डीडीसी और ज़िमनी इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। गांदरबल के वाकुरा ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज़ रवाना किया गया है। इलाके में तनाव 99 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। ब्लॉक में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से 19 उम्मीदवार डीडीसी इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 8 सरपंच और 61 पंच उम्मीदवार हैं। कुपवाड़ा जिले के कादराबाद और राजवार में डीडीसी इंतखाबात के 5वें मरहले के तहत 28 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें गुफ्कार इत्तेहाद के उम्मीदवार और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी शामिल है। पोलिंग स्टाफ को मुतल्लिका मराकज़ पर रवाना किया गया। जिला शोपियां में डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। जिला इंतजामिया ने पोलिंग की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है। 32 पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज़ की जानिब रवाना किया गया है। हरमेन 1 और हरमेन 2 में कल होने वाली पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के भी माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। कोरोना वायरस गाइडलाइंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। डीडीसी इंतखाबात को लेकर बीरवा के रटसन ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। पोलिंग अमले को अपनी अपनी जगहों पर तैनात किया गया है। इन तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। रटसन बीरवा ब्लॉक में डीडीसी इंतखाबात के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी, पीडीपी, पीडीएफ अपनी पार्टी और 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। खाली सरपंच सीटों के लिए 15 और पंच सीटों के लिए 57 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सिंहपुरा ब्लॉक में अपनी पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी रैलियां मुनक्किद हुई। इन रैलियों में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रैलियों से खिताब करते हुए सिंहपुरा ब्लॉक के अपनी पार्टी के उम्मीदवार कनीज फातिमा ने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। हम लोग इंसानियत, जो गरीब लोग होते हैं वो कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे थे, इसीलिए मैं उन लोगों की मैंने सोचा जो मैं श्रीनगर के लोगों के मसाइल हल कर रही हूँ वो मैं अभी साइड में रख के अपने इस ब्लॉक के मसाइल, इन लोगों के मसाइल पहले हल करूंगी। तो मेरा मकसद इस इलेक्शन में आने का खाली यही है कि मैं अपने इस मजलूम कौम की आवाज बनना चाहती हूँ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ में एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में कई स्कीमों को लाया है। सिंह ने कहा लोग सिर्फ तरक्की को वोट देंगे। पिछले 9 दिन की चीज दिखी मैं मुंडिया रस्ते दिखा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੋਟੋ ਲੈਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੇ ਦਾ ਮਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭੀਜ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਕਤਰਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। मैं क्या भाई पोस्टर ला शेख अब्दुल्ला तेरा लीडर है, फरूक अब्दुल्ला लीडर है, आपने कितना किश किया भी ना डर दे
आदित्य कठुआ बार पे यानी पंडित प्रेमराज डोगरा की श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शेख अब्दुल्ला ने अंदर कराया अपने लीडर के ना लैनी जी शर्म आवादी अपने पोस्टर पर जिन्हें फोटो लानी शर्म आवादी भला उस पार्टी का क्या खड़ा तुम की बोलते। कठुआ के नागरी ब्लॉक में बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने एक अवामी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब गुपकार अलायंस के लोग डरते थे, इसलिए डर फैलाने की बात कर रहे थे, मगर अवाम ने इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर तो मोदी जी का आभारी है और इन चुनावों के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं 370-35A को हटाने के लिए, जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए। जो लोग पहले ही तिरंगा ना उठाने की बात करते थे, तिरंगे का अपमान करते थे, पाकिस्तान से बातचीत कराने की बात करते थे और चुनावों के खिलाफ थे, ये लोगों के मन में डर था गुपकार गैंग के कि ये लोग चुनाव हार जाएंगे। ये डराते थे कि बंदूक उठ जाएगी ताकि कम पोलिंग हो और ये रिगिंग करके अपने यहाँ पर जीत दर्ज करा लें। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने इनकी हार सुनिश्चित की है। जम्मू कश्मीर की जनता ने खुलकर वोट डाला है। ये दिखाता है कि लोग जनतंत्र में विश्वास करते हैं और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खुलकर। किश्तवाड़ के पलमार ब्लॉक में डीडीसी चुनाव की तशहीरी मुहिम इख्तिताम पजीर हुई। पीडीपी लीडर फिरदौस अहमद टाक ने कई मीटिंगों का इनेकाद किया। आखिरी दिन वोटरों से तलकीन की कि पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम शाह के हक में अपना वोट दें। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में एक वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान निस्फ दर्जन वार्ड मेंबरान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर जावेद कुरैशी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की बड़ी तादाद डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेने से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है, इसलिए कश्मीर में इलेक्शन में रखना डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नापाक कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा। इनकी बौखलाहट ही है, ये हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहिए, कश्मीर का आड़ लेके ये हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहिए, मगर हम इनको इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह रहमान आने वाला कल जो होगा ये कश्मीरी आवाम के लिए बेहतरीन होगा। कुपवाड़ा जिले में डीडीसी चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर है। आज आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अमीन पीर ने नतनूसा कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि गुपकार अलायंस अवाम के लिए एक धोखा है। उन्होंने कहा कि वो इक़्तिदार के भूखे हैं। गरीब तबका कहाँ तड़प रहा है, कहाँ IAY कैसे रिश्वत के बलबूते पे अमीरों को दिए जाते और गरीबों से छीने जाते हैं। यहाँ बुलाकों पे कब्जा हुआ है, यहाँ 50 घरों पे कब्जा हुआ है, चंद इंसानों ने कब्जा कर रखा है। मैं मजबूर हुआ हूँ कि मैं मजलूमों की आवाज़ उठाऊंगा, मैं गरीबों की आवाज़ उठाऊंगा, मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए मैं आया इस इलेक्शन में। भलीसा में डीडीसी चुनाव के चलते इंतजामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। मौसम की खराब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने मकामी इंतजामिया को अलर्ट कर दिया है। डीडीसी डोडा डॉक्टर सागर ने तहसीलदारों को हिदायत जारी की है कि वो अपने दफ्तरों में तैनात रहें। डीसी ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी हिदायत जारी की है कि मशीनों को तैयार रखें। इलेक्शन हुकाम को भी डीसी ने हिदायत दी है कि डीडीसी चुनाव को खुशगवार तरीके से मुनक्किद करने की कोशिश करें। पाटरी में आपके गुंदना में और कारा एरिया में, तो उसमें हमारे तकरीबन 150 के आसपास पोलिंग स्टेशन जो है वो इन्वॉल्व। मौसम के हवाले से जो है वो उनको अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ इलेक्शन के हवाले से नहीं, लेकिन आम आदमी को भी जो है वो बारिश के सीज़न में तकलीफ ना हो, उसकी वजह से उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। राजौरी के कालाकोट और ढांगरी ब्लॉकों में भी कल डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ब्लॉकों के लिए 131 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। पोलिंग अमले को आज पोलिंग मराकज़ की जानिब इंतजामिया ने रवाना किया। मलकोतरी राजौरी में इंतजामिया ने पोलिंग मराकज़ की जगह को तब्दील किया है। लोगों का कहना है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उनका पोलिंग मरकज़ उनके इलाके में ही होता था। उन्होंने कहा लेकिन इस बार 3 किलोमीटर दूर पोलिंग मराकज़ कायम किया गया है। यहाँ एक पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था जिसका शायद नंबर 26 है। तो हमें सर काफ़ी टाइम से ये सहूलत मिली थी, लेकिन अब हमसे वो सहूलत जो है गवर्नमेंट ने हमसे छीन ली है।
तो हमारे यहाँ काफ़ी आबादी है जो सिर्फ एसटी से ताल्लुक़ रखती है। तो हमारे यहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जो यहाँ से अब ये सहूलत छीनने के बावजूद हमें 3-4 किलोमीटर नीचे जाके वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोदर में जाके हमारे बुज़ुर्गों को वोट देना है, जो कि चलने से काफ़ी कासर हैं। कोई बीमार है थोड़े अगले तो वो चलने के लायक नहीं है। जैसे मैं आपके सामने हूँ, इतना चल भी नहीं सकता, और भी लोग नहीं चल सकते। ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, माई हैं। 2 बार हमारे 8 नंबर वार्ड और 9 नंबर वार्ड ये एसटी की हैं, तो हमारे से आग छीनने लग गया। हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जनाब हमारी मदद की जाए। पुंछ इंतजामिया ने भी जिले में डीडीसी चुनाव के 5वें मरहले के तहत होने वाली पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली है। पुंछ ब्लॉक और लसाना ब्लॉक में कल पोलिंग होगी। पोलिंग अमले को पोलिंग मराकज की जानिब रवाना किया गया है। बीडीओ पुंछ ने कहा कि जिले के ज्यादातर ब्लॉक एलओसी के करीब वाक़ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शेलिंग को देखते हुए हम इन इलाकों में पोलिंग मराकज कायम कर रहे हैं जहाँ कोई खतरा नहीं है। जो शेलिंग्स एरिया हैं वहाँ पे पोलिंग स्टेशन ना बनाया जाए, उससे बचा जाए, और उसके पूरे हमने सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। वो पूरे सिक्योरिटी वालों से राय ली हुई है, तो इंशाल्लाह वो उसकी कोई फिक्र नहीं है। लोगों को आना चाहिए और वोट देना चाहिए। कोविड का पूरा मटेरियल हमारे पास है। आप अगर उस तरफ जाओगे, आप कैमरा लगाओगे, तो हम कोविड का मटेरियल भी साथ साथ में पर पोलिंग स्टेशन हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।